नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव के डॉक्टरों से मारपीट की गई, और साथ ही बात होगी गरियाबंद की, जहां बीजेपी सांसद एवं विधायक पहुंचे छूरानगर और दिखाएंगे विदिशा में कैसे मेमोरियल तहसील के ग्राम रनिया से बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जुन्नारदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल देर रात मरीजों के 10 से 15 परिजनों द्वारा डॉक्टर से मारपीट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया है। डॉक्टरों द्वारा मारपीट का विरोध करते हुए काम बंद किए जाने की चेतावनी देने से मामला गर्मा गया। सूचना मिलते ही एसडीओपी राजेश बंजारी, थाना प्रभारी राकेश बघेल पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घायल डॉक्टर से चर्चा की। पुलिस ने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 8 से 10 आरोपी अभी फरार हैं। घटना में जामई निवासी दीपक सिकरवार और धीरज सिकरवार मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। फीमेल पेशेंट थी, वो दीपक सिकरवार करके उनके परिवार से लोग थे, तो शादी ब्याह में थे वो लोग। तो उसके बाद वो एक मरीज को लेके आए थे कि भाई बहुत दिक्कत हो रही है, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। उसके पहले आते ही उन्होंने पहले अस्पताल में तोड़फोड़ करना और गाली गलौज करना चालू की थी। सिस्टर जी के साथ भी काफ़ी बदतमीजी की। तो सिस्टर, हम लोग बाहर ही घूम रहे थे, डॉक्टर रोमा मैडम की ड्यूटी थी, हम बाहर ही थे वहाँ पे अस्पताल के बाहर। तो हम लोग भी तुरंत वहाँ सूचना मिलते ही पहुँचे वहाँ पर। तो फिर हमने पूछा कि भाई क्या दिक्कत होगी, आप थोड़ा बाहर हो जाइए, हमको मरीज देख लीजिए। तो फिर उन्होंने हमारे साथ हाथापाई करना चालू किया, गाली गलौज की, मुझे भी मारा। फिर उसके बाद ये सब हुआ। अगर थाने में शिकायत की? हाँ जी साहब, थाने में शिकायत कर चुके हैं हम। पेशेंट को सर क्या प्रॉब्लम थी? पेशेंट को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, उनका शादी ब्याह चल रहा था, कुछ गाने वगैरह के कारण थोड़ी घबराहट हो गई होगी उनको। मतलब कोई क्रिटिकल स्टेट नहीं था, वैसे मरीज काफ़ी गंभीर नहीं था, अभी भी है वो अस्पताल में, नॉर्मल स्थिति में ही है मरीज। कल भी उनके वाइटल्स वगैरह सब बढ़ी। ये सीएचसी जुन्नारदेव है, वहाँ पे कल रात्रि 12 बजे के आसपास कुछ लोगों ने घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट गाली गलौज की, जिस पर डॉक्टर रोमा है उनकी रिपोर्ट पर हमने दीपक सिकरवार, अनिकेत सिकरवार, धीरज सिकरवार और इनके जो साथी थे 8-10 लोग, उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक केस रजिस्टर्ड किया है। इसमें हमने अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष की तलाश जारी है, जल्दी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। नगरीय निकाय के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। छुरा नगर पंचायत में एक दिन पहले कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए रैली निकाली, तो वहीं दूसरे दिन बीजेपी सांसद रूप कुमारी चौधरी एवं विधायक रोहित साहू छुरा नगर पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड क्रमांक 5-6 में रैली निकालकर सभी को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। फिलहाल दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और अपने अपने घोषणा पत्र जनता के बीच गिना रहे हैं। आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि यहाँ की जनता नगर पंचायत अध्यक्ष का ताज किसके सर पहनाएगी। जानते हैं रूप कुमारी चौधरी और भाजपा सांसद लोकसभा क्षेत्र महासमुंद क्या कुछ कहा। देखिए, तो हमारे राजीव विधानसभा में 5 नगर पंचायत, 4 नगर पंचायत, एक पालिका है। छुरा नगर पंचायत की बात करें तो आज हमारे आप देख रहे हैं उत्साह लोगों में कितना है। आज हर जनता के जुबान में कमल का सिंबल लगा हुआ है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की गारंटी में विश्वास कर रहे हैं। 1 साल की सुशासन की सरकार में आज बड़े बड़े वादे पूरा होना, ये पहली सरकार है और पहला राज्य है। ये लोगों के उत्साह बढ़ा रहे हैं, लोगों में एक विश्वास है कमल फूल के प्रति। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में एक विश्वास है। और मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत छुरा में हमारी अध्यक्ष प्रत्याशी लोकेश्वरी निषाद जी और 1 से ले तक पूरे 15 तक के पार्षद प्रचंड मतों से जीत के आ रहे हैं। ये नगर पंचायत छुरा का भविष्य का सवाल। छत्तीसगढ़ गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। सीहोर शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम किए जाते हैं। वहीं स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाए छात्राओं ने। महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में छात्राओं ने सफाई को लेकर स्वच्छ अभियान खेल में 60 बच्चों ने भाग लिया तथा 30 बच्चों को स्वच्छता अभियान के सर्टिफिकेट दिए गए। छात्राओं से जब जानकारी ली गई तो बताया कि अपने ही घरों के आसपास नालियां, गंदगी, कचरा फैला रहता है, गंदगी होती है, कई बीमारियां
फैल जाती हैं। मच्छर तथा डेंगू, मलेरिया जो गंदगी फैलने से अलग अलग बीमारियां होती हैं एवं बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छ अभियान किया। स्वच्छता अभियान महाविद्यालय में छात्राओं को सिखाया गया कि कैसे साफ सफाई रखें, अपने ही गांव में, शहर एवं घरों के आसपास सफाई रखें, इससे गंदगी का फैलाव ना हो, बीमारियों से बच सके। वहीं महाविद्यालय की ओर से स्वच्छता अभियान सिखाया गया। महाविद्यालय में जानकारी ली गई, अपने बच्चों को बीमारियों और जागरूकता किस तरीके से बच्चों को जागरूक करें। नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अर्चना बरखने है। ये आज आपको सर्टिफिकेट मिला तो इससे आपको क्या प्रेरणा मिली? मुझे जो सर्टिफिकेट मिला है, ये मलेरिया कार्यक्रम किया था हमने, उसका सर्टिफिकेट मिला है मुझे। तो इससे मुझे शिक्षा मिलती है कि हमें अक्सर देखते हैं कि काफ़ी लोग मलेरिया के जो होते बीमारी हो जाती है काफ़ी लोगों को, तो ये हमारी गलती होती है क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि कचरा रहता है या फिर नालियाँ रहती है वहाँ पे। वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं रहते हैं, तो हमारे थ्रू उन तक ये जानकारी पहुँचे कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कचरा खेड़ा ना हो या नालियों में पानी ना हो। तो मैं चाहूँगी कि हमारे थ्रू वहाँ तक ये जानकारी मिले, तो मुझसे ये शिक्षा मिली मुझे। नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम चांदी वाहन है। बेटा ये जो सर्टिफिकेट मिला है ये आपके अच्छे कार्य के लिए मिला है। यस सर। तो ये कार्य क्या हमेशा घर पे भी करते रहेंगे कि सिर्फ यही स्कूल में कार्य? नहीं सर, हमें घर में भी ऐसे साफ सफाई रखनी चाहिए जिससे हम बीमार ना हो। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो यहीं से जो सर जो बताते रहते हैं उससे थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, नहीं हमें भी ऐसा काम करना चाहिए जो हम बीमार ना हो ऐसे। सर बच्चों के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, इनसे सराहनीय कार्य और भी होते रहे, इसके लिए और बच्चों को आप क्या प्रेरणा देना चाहिए? बच्चे अपना काम जो है ईमानदारी से करें। सबसे पहले शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्य, क्योंकि हमारा समाज जो है एक परिवार के रूप में और समाज से ही में इनको रहना भी है और आगे बढ़ना भी। तो जब मौका मिले समय समय पे सामाजिक कार्य करने के लिए, तो सामाजिक कार्य करना चाहिए। जैसे इन लोगों ने, बच्चों ने डेंगू अवेयरनेस में हम लोगों के साथ बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। कुछ क्विज कंपटीशन भी है, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, डेंगू ड्रिल में भी पार्टिसिपेट किया, बहुत ईमानदारी से काम किया। तो इस तरह के कार्य ये शिक्षा लेने के साथ साथ अगर करते रहें तो अपना डेवलपमेंट भी होगा और सामाजिक डेवलपमेंट भी होगा। सर आज बच्चों को सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे, किस चीज़ के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे और क्या प्रेरणा देंगे? ये एक्चुअली में क्या है कि जो डेंगू और मलेरिया का जो प्रचलन हो जाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ते हैं, तो उसके लिए मुख्य जिला चिकित्सालय अधिकारी के मार्गदर्शन में और सोसाइटी के मार्गदर्शन में एक अवेयरनेस कैंप चल रहा था। उसके अंतर्गत बच्चों ने कुछ पार्टिसिपेशन किए गए थे और उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्था के द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए हैं, ताकि बच्चे स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता उत्पन्न कर सकें। कितने बच्चों ने भाग लिया था और कितने बच्चों को सर्टिफिकेट? करीब 60 बच्चों ने भाग लिया हुआ था। और सर्टिफिकेट करीब 30 बच्चों को सर्टिफिकेट दिए गए। सर क्या ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे? हाँ, इस कॉलेज में हमेशा कुछ न कुछ टाइप के प्रोग्राम चलते रहते हैं, जो समाज हित में हो, देश हित में हो, छात्रों के हित में हो, और स्वास्थ्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर ये सारे कार्यक्रम समय समय पर सेमिनार के माध्यम से चलते रहते हैं। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सिरोंज नगर के वार्ड क्रमांक 18 मामा भांजे पथ पर गुरुवार शाम 4 बजे के आसपास नगर पालिका का टैंकर ले जा रहे नपा के दैनिक कर्मचारी की ट्रैक्टर के ब्रेक फेल हो जाने के कारण टैंकर का पहिया सिर पर चढ़ने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड क्रमांक 21 अयोध्या बस्ती निवासी डॉक्टर खान नगर पालिका परिषद में सुबह के समय कचरा एकत्रित करने वाले वाहन में ड्राइवर का कार्य करता था, जो कि गुरुवार को नगर के मामा भांजे पथ पर नपा का टैंकर लेकर पहुंचा था। वापस लौटते समय मामा भांजे पथ पर ट्रैक्टर उतारते समय घाटी पर ट्रैक्टर के ब्रेक फेल हो गए। इस दौरान ट्रैक्टर चालक अपनी जान बचाने के लिए ट्रैक्टर से नीचे कूद गया और ट्रैक्टर के पीछे लगे टैंकर के पहिए में नपा कर्मचारी का सर आ जाने से कर्मचारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सर आज एक पुराने गल्ला मंडी में एक व्यक्ति की मौत हुई है, सर कौन है वो, कितनी उम्र होगी, क्या? दरअसल में सुबह 8 साढ़े 8 बजे करीब एक फोन प्राप्त हुआ था कि साहब ऐसे ऐसे कोई घटना हो गई है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची तो मालूम पड़ा कि सोनाली का ट्रैक्टर है और उससे कुछ घटना हुई है। एक व्यक्ति जो है उम्र करीब 30 वर्ष है, अज्ञात है,
वो खत्म हो गया था स्पॉट पे, तो उसको हम लोगों ने मर्चेंट रूम में रखवा दिया गया है। अभी उसकी पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी टीम गई हुई है और ट्रैक्टर को अभी हमने अभिरक्षा में ले लिया है और जो ड्राइवर था उसको भी अभिरक्षा में ले लिया, अभी लिखा पड़ी जारी है उसकी। ड्राइवर का कुछ नाम अगर पता चला? हाँ, ड्राइवर का नाम है, कोई है ध्रुवे नाम का है, वही पूरा क्लियर नहीं हुआ है, टीम लगी हुई है, वेरीफाई कर रहे हैं। कैसे किस कंडीशन में आया था ये? कुछ नहीं, ये बताया गया था कि वो पैदल जा रहा था और ट्रैक्टर तेज गति लापरवाही से आया था, उसे टकरा के खत्म हुआ। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। नटेरन तहसील के ग्राम रनिया के 2 दर्जन किसानों ने कलेक्ट्रेट में खेतों तक पानी न मिल पाने की शिकायत किसानों से की। बताया कि संजय सरकार बंद की नहर के लिए उन्होंने अपनी जमीन दी थी इस उम्मीद में कि उन्हें नहर से पानी मिलेगा, लेकिन नहर विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनकी मोटरों को जब्त कर रहे हैं। बता दें कि बिजली के कनेक्शन को काटा जा रहा है, जिससे वो अपने ही खेत की नहर से पानी अपने खेतों में नहीं दे पा रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी फसलों पर पड़ रहा है। जानते हैं इस विषय में राजेंद्र मीणा एवं सत्यनारायण मीणा का क्या कुछ कहना था। यशवंत शर्मा, ग्राम रिनिया का किसान हूँ। मेरे गांव में से नहर गई, मेरे गांव की पूरी ज़मीन नहर में गई और मेरे गांव के किसानों को ही पानी देने से मना कर रहे हैं। हमारे कागज़ों में पूरी ज़मीन सिंचित हो गई, लेकिन हम पानी नहीं दे सकते। इनकी वजह से कल से लाइट के तार काट दिए इन्होंने। किन्ना काट दिया, नाम बता? बिजली विद्युत मंडल ने। अच्छा, आदमी सुपरवाइजर साहब ने और जो उनके लाइनमैन साहब हैं उन लोगों ने काटे, आदमी थोड़ी काटेंगे। किस कारण काटे? क्योंकि लाइट नहीं आएगी तो मोटर नहीं चल पाएगी। पानी को आगे भेजना है। पानी को आगे भेजना है। हम सूखे पड़े रहे, ऊपर वाले नीचे पानी पहुंचना चाहिए। और ऊपर भी है किसान बहुत, 15 किलोमीटर। कहाँ गए थे शिकायत करने? हम कहीं नहीं गए। लाइट की शिकायत 15 दिन पहले नटरन गए थे, लाइट नहीं मिल रही थी। आज यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए बात करने के लिए। नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम राजेंद्र मीणा है, ग्राम रेनिया तहसील नटेरन से हूँ मैं। जी, किस संदर्भ में आज ज्ञापन देने आए, क्या मामला? आज कलेक्टर महोदय साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारे गांव से नहर निकली है, जो कि हमारे कुछ खेतों में से दोनों तरफ से निकली हुई है और एक साइड की बोलते हैं पानी नहीं दे सकते आप, और एक साइड लाइट जो विद्युत मंडल वाले आए थे उन्होंने हमारी खेतों में से लाइट के तार काट दिए हैं, जबकि हम 13 साल से वहाँ पर साधन चला रहे हैं। आज वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो वैध कनेक्शन है वो भी अवैध मान्य घोषित हो गए हैं, आप वहाँ से अपने साधन हटा लें, जबकि कई सालों से 13 वर्षों से हमारे कागज़ों में भी नहर से सिंचाई का लिखा हुआ आता है। यही हम ज्ञापन देने आज कलेक्टर साहब से आए हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि साहब, जो कुछ लोग अवैध रूप से पानी उठा रहे हैं उन पर कार्रवाई ना करके वो उनके साथ साथ हमें भी हमारे ऊपर भी कार्रवाई कर रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अभी आपके नटेरन क्षेत्र के कुछ किसान नटेरन तहसील में धरने पर बैठे हैं, वो भी पानी की शिकायत कर रहे हैं। उसकी कहानी और आपकी कहानी में क्या अंतर है? देखिए सर, वो लोग जो बैठे हैं उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो टेल में है, वहाँ भी पानी पहुँचना चाहिए, वो भी किसान हैं। लेकिन हम जो हैं, हम शुरू में हैं, हम कमांड। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।